और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है उसमें वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी लगी होती है। वीवीपीएटी की स्क्रीन पर 7 सेकंड तक पर्ची दिखती है ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो वीवीपीएटी की पर्चियों से क्रॉस चेक किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर वोटिंग मशीनों में पेपर ट्रेल होती ही नहीं है। वैसे ही अमेरिका के कुछ ही राज्यों में इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होती है और जहां होती है उनमें से ज्यादातर में पेपर ट्रेल नहीं होती। लिहाजा अगर कहीं गड़बड़ी के आरोप लगते हैं या क्रॉस चेक करना है तो इसका कोई तरीका नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो पेपर ट्रेल जरूरी है। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में ईवीएम से गड़बड़ी का आरोप लगाया था। गनीमत था कि जॉर्जिया में इस्तेमाल की गई मशीनों के साथ पेपर ट्रेल भी थी। ट्रंप के आरोपों के बाद पेपर से क्रॉस चेक किया गया तो ट्रंप के आरोप झूठे निकले और जो बाइडेन की जीत हुई। वहीं अमेरिका के लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग अमेरिका में ही हुई थी, लेकिन अमेरिकियों को ईवीएम पर ज्यादा भरोसा नहीं है। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका ने ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भारी भरकम खर्चा किया, लेकिन इसमें पेपर ट्रेल नहीं थी। इससे वोटरों का भरोसा इन मशीनों पर नहीं बढ़ पाया। मई 2010 में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था और दावा किया था कि मोबाइल से मैसेज भेजकर नतीजों को बदला जा सकता है। अमेरिका में इतने साल बीत जाने के बावजूद पूरे देश भर में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के वक्त करीब 22% वोटर्स ही ऐसे थे जिन्होंने बगैर पेपर ट्रेल वाली ईवीएम के जरिए वोट दिया था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में 9% वोटर ने ऐसे ईवीएम से वोट दिया था जो पेपर ट्रेल से कनेक्टेड नहीं थी। आयोवा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के रिटायर्ड ऑफिसर डगलस जॉन्स ने न्यूज एजेंसी को बताया था कि जिन ईवीएम का वोटरों ने इस्तेमाल किया उसे हैक करने का सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें हैक किया जा सकता है और लैब में ऐसा किया भी गया। उन्होंने कहा था कि इन मशीनों में पेपर ट्रेल जरूरी है ताकि हैक या गड़बड़ी होने पर पर्ची से मिलान किया जा सके। ज्यादातर अमेरिकी चुनाव में बैलेट पेपर से ही वोट डालते हैं। कुछ वोटर बैलेट पेपर हाथ से भरकर उसे बॉक्स में डालते हैं, तो कुछ वोटर बैलेट मार्किंग डिवाइस से पेपर निकालकर अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। इस डिवाइस से एक प्रिंट आउट निकलता है, फिर उस पर वोटर अपना वोट डालते हैं। तो भारत और अमेरिका में ईवीएम को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन फिलहाल इस बहस को फिर से हवा मिल गई है। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।